मैं एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। फीटल मेडिसिन ऑब्स एंड गायनी की एक सुपर स्पेशलाइजेशन है। इसके अंदर जो माँ के पेट में पल रहा बच्चा, जिसे फीटस कहते हैं, उसी की स्टडी की जाती है, इसीलिए इसका नाम है फीटल मेडिसिन। इसमें हमारा जो बच्चा है, फीटस जो है, वही हमारा पेशेंट है। उसके बनने से पहले से लेकर उसकी डिलीवरी के बाद तक उसे पूरी तरह देखा जाता है, उसका इलाज किया जाता है, उसे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जाना जाता है, उन्हें होने से अवॉइड किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो माँ के पेट के अंदर ही ठीक भी की जा सकती हैं। देखिए, बच्चा जब बनता है तो उसके सारे स्ट्रक्चर्स माँ के पेट के अंदर तीसरे चौथे महीने में ही बन जाते हैं। सर, हाथ पैर, हार्ट, पेट, ये सब। तो ये सब जो जेनेसिस है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे के अंदर दिक्कतें आती हैं। जैसे कभी किसी बच्चे का सर नहीं बनता, रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं, किसी बच्चे के हार्ट में कुछ छेद होता है या कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी होती है जिसके कारण बच्चा ज़्यादा कुछ दिन तक जी नहीं पाता। इनमें से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मस्तिष्क रिलेटेड और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी एक बच्चे में हो तो अगली प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो माँ को अगर प्रेगनेंसी ठहरने से पहले से दी जाएं तो बच्चे का ब्रेन का और स्पाइन का डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक होता है। फीटल इको होता है माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, जिसे फीटस कहते हैं, उसके हार्ट की, मतलब हृदय की पूरी डिटेल जांच। उसमें देखा जाता है कि हृदय में कोई छेद तो नहीं है, हृदय में जो 4 चेम्बर्स होते हैं वो सब ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई ब्लड सप्लाई ज़्यादा या कम तो नहीं है। ये जांच जो है इन जनरल हर प्रेग्नेंट औरत को चौथे से 5वें महीने के बीच में करवानी चाहिए। लेकिन अगर हर औरत ना भी करवा पाए तब भी कुछ लोगों को ये जांच अत्यंत ज़रूरी है करवानी। जैसे कि अगर माँ को शुगर है, या माँ या बाप को या फिर किसी और फैमिली मेम्बर को पहले से कोई हार्ट की बीमारी है, या कुछ ऐसी मेडिकल इलनेसेस होती हैं मदर में जिसके कारण बच्चे के अंदर हार्ट डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उन लोगों को तो ये जांच ज़रूर से ज़रूर करवानी चाहिए। ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन से किया जाता है और इसमें कोई जोखम नहीं होता है, ना ही माँ को और ना ही बच्चे को, बिल्कुल सेफ है। डबल मार्कर टेस्ट एक नया टेस्ट है। इसे प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। ये प्रेगनेंसी में 11 से 14 हफ्ते के बीच में होता है। ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है ताकि जो बच्चा अभी पेट में है उसमें बहुत सारी तरीके की क्रोमोसोमल अनोमलीज होने का चांस के बारे में हम लोग पता कर सकें। डबल मार्कर टेस्ट के अंदर एक ब्लड टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड दोनों इंक्लूडेड होता है, और दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके हम ये बताते हैं कि बच्चे में उन कुछ बीमारियों के होने का चांस कितना है। ये बीमारियां होती हैं कुछ मस्तिष्क रिलेटेड, कुछ मेंटल रिलेटेड, कि बच्चे में कोई मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस तो नहीं हैं, और कुछ गुणसूत्र संबंधी बीमारियां अगर लोग समझते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, जैसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, एक कॉमन बीमारी है जिसमें बच्चा मंद बुद्धि होता है, कभी कभी उसके हार्ट में छेद और किडनी में भी परेशानियां हो सकती हैं। डबल मार्कर टेस्ट से हम बच्चे के अंदर पेट में ही ये पता कर सकते हैं कि इन सब बीमारियों के होने का चांस बच्चे में कितना है, और अगर इस टेस्ट में आता है कि बच्चे में इस बीमारियां होने का चांस कुछ ज़्यादा है तो फिर उसके लिए आगे फर्दर इन्वेजिव टेस्टिंग की जाती है। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, CVS जिसे कहा जाता है, ये एक तरह का इन्वेजिव टेस्ट है। इन्वेजिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे की जो प्लेसेंटा है, जिसे अवल नाल कहते हैं, उसमें से कुछ सेल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक सुई के द्वारा जो माँ के पेट से अंदर जाती है, उससे हम इन सेल्स को निकालते हैं और इस पर कुछ जेनेटिक जांच करते हैं, पता करने के लिए कि बच्चे के अंदर कुछ तरह की जेनेटिक बीमारियां तो नहीं हैं। जेनेटिक मतलब कुछ बीमारियां अनुवांशिक होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चे में अभी नई डेवलप हो। तो इन सब बीमारियों का एग्जैक्ट पता हम बच्चे के सेल निकाल के उस पर करते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक तरह का इन्वेजिव टेस्ट है। माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पलता है तो उसके आसपास कुछ पानी रहता है, इस पानी के अंदर बच्चे के सेल्स भी होते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस के अंदर हम इसी एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब एमनियोटिक द्रव जो होता है, उसे एक सुई के द्वारा निकालते हैं और उसे कुछ जेनेटिक विश्लेषण के लिए भेजते हैं।
इससे बच्चे के अंदर कुछ पल रही अनुवांशिक बीमारियां, कुछ तरह के और जेनेटिक सिंड्रोम्स, उन सब का पता लगाया जा सकता है। जैसे बच्चा मंद बुद्धि तो नहीं होगा, बच्चे के अंदर कुछ तरह की स्पाइनल डिफेक्ट्स तो नहीं होंगे, बच्चे के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं होंगी जो उनके माँ बाप से या दूसरी जनरेशन से उसके अंदर आई हो, जिससे बच्चे को आगे जाकर ज़िंदगी में तकलीफ हो सकती है, या कभी कभी बच्चा पेट के अंदर ही ख़त्म हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का पता एमनियोसेंटेसिस से चलता है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या एनोमली स्कैन या इसे टीफा स्कैन भी कहा जाता है। ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड है जिसके अंदर हम बच्चे के अंदर होने वाली या हो रही सब तरह की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़, मतलब बनावटी खराबियों का पता लगाते हैं। ये अल्ट्रासाउंड 18 से 20 हफ्ता, प्रेगनेंसी के 18 से 20 सप्ताह में किया जाता है। हालांकि उससे आगे के 2-3 सप्ताह में भी इस अल्ट्रासाउंड को किया जा सकता है। इसके अंदर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब मस्तिष्क का डेवलपमेंट, उसके हृदय में कोई छेद तो नहीं है, ये सब का पता लगाना, हाथ पैर में कितनी उंगलियां हैं, हाथ पैर टेढ़े तो नहीं हैं, किसी का होंठ तो नहीं कटा है, किसी की आंख में कोई दिक्कत तो नहीं है, इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ये अल्ट्रासाउंड है और ये कम्प्लीटली सेफ़ है। इसमें सिर्फ ध्वनि तरंगें यूज़ होती हैं जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन से जो निकलती हैं, और इससे माँ या बच्चे किसी को भी कोई हार्म नहीं होता। ये होता है इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये एक फीटल मेडिसिन की बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। कभी कभी किसी प्रेगनेंसी के अंदर माँ और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव अलग होने के कारण बच्चे का ब्लड ग्रुप भी माँ से अलग हो जाता है। तो जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो दोनों का ब्लड आपस में टकराने के कारण बच्चे का ब्लड अंदर ही माँ के पेट के अंदर ही फटने लगता है, जिस कारण से उसको अंदर ही पीलिया और एनीमिया, मतलब खून की कमी, दोनों होने लगता है। इसी बीमारी का ट्रीटमेंट होता है इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसमें क्या किया जाता है कि जो फीटस का अंदर ब्लड बार बार ख़त्म हो रहा है, हम माँ के पेट से एक सुई लगाकर बाहर से उसे ब्लड चढ़ाते हैं। जैसे आम नॉर्मल मुझे और आपको खुद से ब्लड चढ़ाया जाता है, वैसे ही माँ के पेट के अंदर भी बच्चे को ब्लड चढ़ा सकते हैं। और इस बीमारी के अंदर हर 2-2 हफ्ते में या कभी कभी 3-3 हफ्ते में बच्चे को ब्लड दिया जाता है, ताकि जो भी बच्चे का ब्लड अंदर टूट रहा है उसका कॉम्पनसेशन हो पाए और बच्चा पूरे समय तक अच्छे ब्लड के साथ जाकर 8वें महीने पे ठीक से डिलीवर हो पाए। डिलीवरी होने के बाद दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चा खुद अपना ब्लड बनाने लगता है, उसे माँ के ब्लड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो बच्चा अंदर है, उन महीनों के लिए उसे एक ऐसे ब्लड की ज़रूरत है जो माँ के ब्लड से अलग हो और उसके ब्लड से मैच करता हो। यही ब्लड हम बाहर से उसे देते हैं, इसी को कहा जाता है इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ये चीज़ भी हमारे फैसिलिटी के अंदर अवेलेबल है।